7 फरवरी को अजमेर के आरपीएससी के बाहर एक घटना हुई। प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आरपीएससी पहुंचे थे। वहां पर प्रदर्शन करने के दौरान जब पुलिस ने बेरोजगारों को हटाने का प्रयास किया तो बेरोजगार हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा युवा बेरोजगारों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की। पुलिस द्वारा इस की गई कार्रवाई के बाद उपेन यादव, जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 10 फरवरी से अन्य त्याग का फैसला लिया। उनकी एक ही मांग थी कि लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ को निलंबित किया जाए। लेकिन 3 मार्च तक जब एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने पेय पदार्थों का भी त्याग कर दिया। करीब 1 महीने से अन्न त्याग करने और 7 दिनों से पेय पदार्थों का त्याग करने के बाद आमरण अनशन पर डटे हुए उपेन यादव के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं जो पिछले 5 दिनों से लगातार अस्पताल में उपेन यादव के साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानना चाहेंगे। हनुमान, स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, 5 दिन से आप अस्पताल में हैं, क्या स्थिति बनी हुई है उपेन? देखिए सर, इस समय तो हालत इतनी ख़राब है कि कीटोन +4 है, जबकि शुगर 50 से भी नीचे आ चुका है। पिछले 3 दिनों से पुलिस प्रशासन नाइट को आता है, ज़बरदस्ती करता है। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं एक तरीके से कि इतनी सीरियस कंडीशन है कि यदि आज दिनांक तक पुलिस प्रशासन के द्वारा या उच्च अधिकारियों के द्वारा या सरकार के किसी भी पक्ष के द्वारा आकर वार्ता नहीं की गई तो कल किसी भी समय कोमा में जा सकते हैं, कि यानी कि कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि आप कहते हो कि युवाओं के लिए बजट है, आप कभी कहते हो कि हमारी सरकार युवाओं के लिए संवेदनशील है। भला 7 फरवरी को जब आरपीएससी के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता के लिए जा रहे थे, मीडिया में बाइट देते समय सीआई दलवीर सिंह जी आते हैं और पीछे कीड़े मकोड़े की तरह लाठीचार्ज करते हैं, जिसका वीडियो पूरे प्रदेश ने देखा है। वहाँ के आरपीएससी के बाहर के कैमरों से, वहाँ के आईबी के अधिकारियों से और मीडिया बंधुओं से पूछताछ करने के बाद में ये क्लियर पता पड़ रहा है कि यहाँ पर ना तो बेरोजगारों की गलती है, ना ही भाई साहब उपेन यादव जी की गलती है। उसके बावजूद भी सरकार कोई संज्ञान में नहीं ले रही है, जबकि किसी सरकार के एक पक्ष का कहना है कि हमने पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही अनशन किया है, जबकि पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही अनशन नहीं है। हमने तो समय समय पर, हमें तो गर्व होता है हमारी राजस्थान पुलिस के सिपाहियों पर और अधिकारियों पर, समय समय पर उनके सम्मान के लिए हमने रैलियां निकाली है, उनकी मांगों को हमने बुलंद किया है। साथ ही अभी 14 जुलाई को हमने 551 यूनिट ब्लड डोनेट करके पुलिस के सम्मान में रक्तदान का शिविर रखा था। और भाई साहब उपेन यादव जी ने तो अपना जो ये इस बार का जो जन्मदिन था वो पुलिस प्रशासन को ही समर्पित किया था। हनुमान, उपेन द्वारा इलाज नहीं लिया जा रहा है अस्पताल में। लगातार सुबह और शाम लिखित में ये कहा जा रहा है कि मैं उपचार नहीं लूँगा और यदि कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार हो। सर देखिए, वो जो 7 फरवरी को जो घटना हुई थी वो इतनी दर्दनाक थी कि जो कैमरे में आया वो तो प्रदेश के सामने है। कैमरे के बाद की घटना मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब को किस तरीके से उन्होंने गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डालने के बाद में थाने पे ले जाकर भाई साहब पर मुकदमा लगाया गया। साथ में जो भाई साहब के साथ थे उन पर मुकदमा लगा किया। कुछ निर्दोष बेरोजगार थे जो परिणाम को लेकर गए थे कि परिणाम आएगा, हमें नौकरी मिलेगी तो हमारा परिवार में के जो माँ बाप जिन्होंने सपने देखे वो सपना पूरा होगा। वो गए इसलिए थोड़ी थे कि लाठियाँ खाएँ और मुकदमा लगे, वो तो परिणाम निकलवाने के लिए गए थे, उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। साथ ही भाई साहब के बालों को इस तरीके से खींचा गया था कि एक दलवीर सिंह जी के हाथ से जब बाल सिर पर हाथ रखा गया और वापिस सिर से हाथ उठाया गया तो हाथ में बाल थे। उनकी जो दाढ़ी थी उसको खींचा गया कि यानी कि दाढ़ी के और जो सिर के बाल थे उनको भी नोचा गया और साथ में धमकियां दी गई और मुकदमे लगाए गए। अब वो दर्दनाक घटना थी। इसलिए भाई साहब इस बार, क्योंकि अगर बेरोजगारों को न्याय नहीं मिलेगा तो बेरोजगार आगे पेपर आउट करो, घर घर में पेपर बेचो, खूब न्यूज़पेपर में सरकार पेपर निकालेगी पैसे देकर तो भी कोई बेरोजगार नहीं बोलेगा, क्योंकि बेरोजगार पहले ही बेरोजगारी से मारा हुआ है। अब सरकार ये रुख अपनाएगी तो फिर आगे कोई मांग नहीं उठाएगा। उपचार नहीं लेने की बात को लेकर अस्पताल प्रशासन का क्या कहना? देखिए, प्रशासन भी ये गंभीर है इस मैटर को लेकर और प्रशासन लगातार दिन में लगभग 4 से 5 बार आगे सरकार को सूचित कर रहा है कि देखिए स्थिति खराब है, स्थिति खराब है। ऐसा भला क्या हो गया कि आप एक सीआई को, दलवीर सिंह जी, जिनकी गलती है, गलती नहीं होती तो हम नहीं बोलते, हम तो सम्मान करते हैं, तो कम से कम एक बार वार्ता तो कीजिए, एक बार जांच तो करवाइए कि वास्तव में मैटर क्या है। पुलिस प्रशासन एक दिन में 4 बार ऊपर रिपोर्ट भेज रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है। कल एसएमएस मेडिकल स्टाफ हाथ जोड़कर भी निवेदन कर रहे थे कि आप इलाज ले लीजिए। फिर देर रात को उनका ये कहना कि आज दिनांक में कोई ना कोई उच्च अधिकारी या सरकार के पक्ष के द्वारा वार्ता हो जाएगी। तब क्या वार्ता के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि रात को भी उच्च अधिकारी पुलिस के आए थे, उसके बाद एक ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ाई गई थी और उपेन ने कहा था कि
आज ये बॉटल चढ़वा लेता हूँ, लेकिन यदि वार्ता नहीं होती है तो फिर से उपचार लेना बंद कर दूँगा। देखिए, वो जो बोतल चढ़वाई थी वो भी एक पुलिस का सम्मान था कि पुलिस के उच्च अधिकारी आए तो उनके जो बात थी उसकी अवहेलना नहीं करना था। तो उनको हमने हाथ जोड़कर यही कहा था कि सर, ये जो हम इलाज ले रहे हैं वो अपनी बॉडी के लिए इलाज नहीं ले रहे। ये नहीं है कि ये इलाज लेकर हम इस धरने को और आगे करना चाहते हैं, हम आपके सम्मान के लिए हैं। कि एक उच्च अधिकारी आया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कि कल उच्च अधिकारी को या सरकार के किसी पक्ष को लेकर आऊँगा, इसलिए हमने वो इलाज लिया था रात को। और भाई साहब ने क्लियर आज मना कर दिया है कि आज रात को चाहे कोई अधिकारी आए, कुछ भी आए, यदि हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया, वार्ता नहीं की गई और हमें न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से इस बार कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या एक ही मांग को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है, इसके अलावा कोई अन्य मांगे भी हैं? नहीं सर, इस अनशन की दो ही मांगे हैं, क्योंकि ये आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। एक इंसान जो प्रदेश में 11 साल से संघर्ष कर रहा है बेरोजगारों के लिए, न केवल बेरोजगारों के लिए, जहां जेल में जाए तो जेल प्रहरियों की मांग बुलंद करता है। अभी एसएमएस में परसों दिन की बात थी सर, 6 महीने से यहाँ पर एसी बंद था, एसएमएस में आईसीयू का एसी बंद था। तो वहाँ पर जो मरीज आते थे बेचारे बोल देते, वहाँ का स्टाफ भी 6 महीने से लेटर लिख रहा था। लेकिन जब भाई साहब को थोड़ा होश आया तो भाई साहब ने वहीं से तुरंत कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई और ये कहा कि जहाँ जैसे ही यहाँ से मैं अनशन से फ्री होऊंगा तो आपके खिलाफ धरने पर बैठूंगा। तुरंत 10 घंटे बाद में वो प्रशासन का एसी चालू हो गया। आज उनको देखकर उम्मीद बनती है, एसएमएस स्टाफ ने लगभग 8 से 10 मांगे उनके सामने रखी है कि सर जैसे ही आप यहाँ से जाओ तो हमारी मांगे बुलंद करना। यानी कि सरकार से ज़्यादा विश्वास यदि उपेंद्र यादव पे है तो उन्होंने 11 साल निश्चित रूप से ईमानदारी से संघर्ष किया है। एक मानवीय पहलू हनुमान यहाँ पर ये है, उपेंद्र की 2 बहनों की शादी है इसी महीने में और उपेंद्र को अपने गांव भी जाना था, लेकिन अब आमरण अनशन और स्वास्थ्य में ऐसी गिरावट, ऐसे में उनके परिवार वालों की क्या हालत? देखिए, जब परिवार का फ़ोन आता है तो हमारा दिल भी आहत होता है, हमें भी आंसू भी आते हैं, तकलीफ़ भी होती है। लेकिन जैसा कि भाई साहब ने एक ही संकल्प लेगा कि मेरे निर्दोष बेरोजगारों के ऊपर जब भी लाठीचार्ज होगा तो फिर उपेंद्र यादव और परिवार हो, त्यौहार हो, हर चीज़ का त्याग करने के लिए तैयार है। क्योंकि भाई साहब के लिए 11 साल से सर्वोपरि बेरोजगार रहा है, बेरोजगारों की मांगे रही है और बेरोजगारों की आवाज़ रही है कि वो सोचते हैं कि यदि मैं पीछे हट गया तो फिर इन बेरोजगारों को सरकार क्या सलूक करेगी, जब इतना होने के बाद में ही सरकार संज्ञान नहीं ले रही। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को भी दरकिनार कर दिया कि भले ही मेरी सिस्टरों की शादी हो, हर इंसान चाहता है कि जब बहनों की शादी हो तो घर जाना चाहता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा भाई अपने साथ हो, हमारा बेटा अपने साथ हो। क्योंकि पिछली दिवाली गुजरात में थे, उससे पहले शहीद स्मारक में थे, ये होली एसएमएस आईसीयू में थे। तकलीफ होती है, लेकिन जब बात उस 7 फरवरी वाली घटना की आती है तो फिर कहीं ना कहीं आहत होती है। और फिर यही होता है कि इस बार न्याय दिलाना बेरोजगारों के लिए ज़रूरी है, वरना वो निर्दोष बेरोजगार जिनके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है वो टूट जाएंगे, उनके माँ बाप टूट जाएंगे। बिल्कुल, बेरोजगारों को न्याय दिलाना आवश्यक है। एक और साथी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। कल एक हैशटैग चला, मैं भी उपेंद्र यादव, तकरीबन 12 घंटे तक पूरे देश में इस हैशटैग ने ट्रेंड किया। हाँ जी भाई नमस्कार। जब टैग चला था भाई साहब का तो 2 लाख युवाओं का टैग हुआ था, राजस्थान में ट्रेंड चला था। ट्विटर के ऊपर सबसे पहले नंबर पे भाई साहब का नाम था। जब भाई साहब की गिरावट आई परसों, भाई साहब का शुगर लेवल 60 आया था, कीटोन 3+ था। तो वहाँ के पुलिस अधिकारी आते हैं, एसएचओ साहब आए थे, नवरत्न जी एसएचओ साहब आगे गए थे रात को, तो उन्होंने ट्रीटमेंट चलाया था। उन्होंने बोला था कि मैं आपकी बात आगे तक पहुँचाऊँगा, कल आपकी वार्ता कराऊँगा। फिर अगले दिन कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार रात को डीसीपी आते हैं, आनंद क्या नाम, असरत अली साहब, तो वो फिर आके डॉक्टरों से बात करते हैं, डॉक्टरों को बताते हैं कि इनका शुगर लेवल इतना है। फिर उनके सामने चेक करते हैं तो भाई साहब का शुगर लेवल 50 आया था, कीटोन बढ़े हुए थे। तब भाई साहब की हालत गंभीर होती जा रही थी। हालत गंभीर होती जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं 5 दिनों से हालत में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। 5 दिन से आप अस्पताल में भी हैं, किस तरह की अब हालत बनी हुई है? क्योंकि 1 महीने से अन्न ग्रहण नहीं किया है, 7 दिनों से पेय पदार्थ भी त्याग रहे। डॉक्टरों ने बोला है कि जब तक इनको लिक्विड की ज़रूरत है, इनको लिक्विड दीजिए। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बोले कि इनको यदि ट्रीटमेंट समय पर नहीं मिला तो इनके दौरे की शिकायत हो सकती है, किडनी लिवर इन पे सब पे दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने अपने उच्च अधिकारियों के सुप्रिटेंडेंट साहब को और उन्होंने थाने इंचार्ज को सबको अपनी शिकायतों का मौका दिया है। उन्होंने लेटर लिख के भेजे हैं कि साहब इनको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इनके स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। 1 महीने से अन्न ग्रहण नहीं करना और 7 दिनों से आमरण अनशन पर डटे रहना। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो उपेंद्र यादव दर्जनों बार बेरोजगारों की मांगों को लेकर आमरण अनशन कर चुके हैं। डॉक्टरों ने कई बार उनको साफ इनकार किया है कि आपको आमरण अनशन नहीं करना है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले समय में अनहोनी हो सकती है। इसके साथ ही 5 दिनों से एसएमएस अस्पताल में भर्ती उपेंद्र यादव के
जहां कीटोन्स अब 3+ से ऊपर आ रहे हैं तो वहीं शुगर लेवल भी 50 से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यदि जल्द ही वार्ता का दरवाजा है वह नहीं खुलता है तो उपेन यादव के किसी भी समय कोमा में जाने के हालात बने हुए हैं। तो वहीं उपेन यादव भी अपनी इस मांग पर अटे हुए हैं कि जब तक जो दोषी एसएचओ है जिसने युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ एजुकेशन चौक के लिए ललित वर्मा की रिपोर्ट।